हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में, जो कि है माइग्रेशंस। जी हाँ, अगर आप कोई भी एक डेटाबेस के साथ काम करेंगे और अगर आपको आपके डेटाबेस को प्रोडक्शन पे लेके जाना है और बाद में उनमें चेंजेस करना है, तो माइग्रेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी एक टेबल में एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं या फिर एक टेबल ऐड करना चाहते हैं, आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप ऐसे क्वेरीज डायरेक्टली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में खुद से रन करें, और माइग्रेशंस वहां पे काम आते हैं। आप एक स्क्रिप्ट लिखेंगे जो एक पर्टिकुलर चेंज एक डेटाबेस में करेगा, आप उसको वैलिडेट करेंगे, आप कोड कमिट करेंगे, आप प्रोडक्शन पे जाके एक कमांड रन करेंगे और वो कमांड के थ्रू ये डेटाबेस चेंजेस उस प्रोडक्शन डेटाबेस में रन होने वाले हैं। बहुत प्रेडिक्टेबल कंट्रोल्ड तरीका है इंस्टेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, है ना। और इसके कुछ और भी फायदे हैं, जैसे कि अगर आप एक टीम में काम कर रहे हैं, आपने एक फीचर बनाया, अब उस फीचर के लिए लेट से आपने दो नए टेबल बनाए, दो एग्जिस्टिंग टेबल में कुछ कॉलम्स ऐड किए। अब जब आपने ये फीचर रिलीज कर दिया, तो बाकी टीम को ये चेंजेस कैसे मिलेंगे? क्या आप हर एक के पास जाके वो चेंजेस करवाएंगे? आप एक डॉक्यूमेंट बनवाएंगे? ये सब में बहुत दिक्कत होती है, और यहां पे माइग्रेशंस आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि जैसे ही कोई डेवलपर ने लेटेस्ट कोड बेस लिया, उसे क्या करना है? उसे एक कमांड रन करना है, माइग्रेशंस रन हो जाएंगे, जितने भी डेटाबेस के चेंजेस हैं वो उस डेवलपर को मिल जाएगा। दैट्स इट। और कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं, कोई हैंड होल्डिंग की जरूरत नहीं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं माइग्रेशंस क्या है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने हमारे फास्ट एपीआई के एप्लीकेशन को एसक्यूएल मॉडल के थ्रू रन करवाया था, और मुझे अभी याद आया कि मैंने इंग्लिश वर्जन रिकॉर्ड करते टाइम पे वो सारे चेंजेस डाल दिए थे, तो मैंने उनको खाली कर दिया। अभी मेरा डेटाबेस पूरी तरीके से क्लीन है। अब हम एक बार फिर से फास्ट एपीआई को रन करते हैं। इसने मेरे यूजर टेबल को बना दिया, है ना। अब ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे माइग्रेशंस के थ्रू चाहिए था, तो मैं क्या करता हूं, इसको वापस से करता हूं खाली। ओके, मैं ये टेबल डिलीट कर देता हूं, और अब मैं जाके मॉडल में और एक छोटा सा चेंज करता हूं। ये रोल मैं बाद में डालूंगा, ठीक है। ओके, तो अब मुझे पहले तो एलेम्बिक डालना है, तो चलो यूवी एड एलेम्बिक, ये मैंने किया। पैकेज मेरे पास ऑलरेडी था, तो इसलिए उसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, ये मेरा एलेम्बिक इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब एलेम्बिक इंस्टॉल करने के बाद उसको आपको इनिट करना पड़ेगा, तो हम वो भी रन कर लेते हैं, इनिट माइग्रेशंस। अब क्योंकि मैंने माइग्रेशंस करके नाम दिया है, यहां पे मेरे पास एक माइग्रेशंस का फोल्डर आ जाता है। इसमें देखिए कुछ कुछ फाइल्स बने, जैसे कि script.py.mako, env.py, readme एंड alembic.ini। सब बढ़िया। यहां पे एक नोट भी दिया है, प्लीज एडिट कॉन्फ़िगरेशन स्लैश कनेक्शन स्लैश लॉगिन सेटिंग्स इन दिस स्लैश alembic.ini। चलिए देखते हैं। अब होता यह है कि इस ini फाइल में ना एक जगह पे आपको डेटाबेस का स्ट्रिंग डालना रहता है, नीचे 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 ये रहा, alembic sqlalchemy.url। अगर मैंने इतनी मेहनत की थी कि मैं main.py में लोड एनवायरनमेंट करके OS के थ्रू मैं env से डेटा ले रहा हूं, तो क्या मैं ये ini में डाल दूंगा? सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो इस चीज को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। चलिए, मैं ini में नहीं डालूंगा, तो मैं क्या कर सकता हूं, माइग्रेशंस में env.py, ठीक है, इसमें हम करेंगे कुछ छोटे मोटे चेंजेस। जैसे कि देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि .env तो मुझे लगेगा, क्योंकि हमें env के साथ काम करना है। ठीक है, तो ये मैंने लोड env कर दिया, इंपोर्ट os भी कर दिया, और मुझे लगेगा SQL मॉडल से SQL मॉडल। ठीक है, यहां तक सब सही है। अब ये जो कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट है ना, इसमें मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशंस ऐसे ऐड करूंगा जिसके थ्रू ये मेरा जो कॉन्फ़िग है, जी हाँ, सेट मेन, ये ऑटो कंप्लीट में आपको समझाता हूं। तो मैंने कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट में एक मेथड मिलता है सेट मेन ऑप्शन, उसमें मैंने ये की दिया,
ये की अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली मेरे कहाँ गया INI फाइल, ये मेरे एग्जैक्ट SQL alchemy.url INI फाइल से मैच करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि भाई ये जो मेन ऑप्शन है ये की का ये वैल्यू है, और ये वैल्यू इसलिए है क्योंकि ये मेरे ENV में मौजूद है। बढ़िया, यानी कि अब हम हमारा डेटाबेस का कनेक्शन इस ENV से ही उठा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। हाँ, ये भी चल जाएगा। एक्चुअली मैं सोच रहा था पहले एक वेरिएबल बना दूं, बट ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है कि एलेम्बिक को अगर आपके डेटाबेस के टेबल्स बनाने हैं तो उसे पता होना चाहिए कि आपके पास कितने मॉडल्स हैं, है ना। तो उसके लिए आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम मॉडल्स इंपोर्ट यूजर, और जितने भी आपके मॉडल्स हैं वो यहाँ पे आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे। इसका मुझे एक स्क्रिप्ट मिला था जो कि बहुत ही मैजिकली सारे मॉडल्स लोड कर देता है, बट मुझे वो खुद नहीं समझा, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, पहले मैं खुद समझूंगा उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया, बट अभी तक इसको मेटा डेटा नहीं मिला। मेटा डेटा मिलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स SQL model डॉट मेटा डेटा। ठीक है, और कुछ चेंज था क्या, और एक छोटा सा चेंज है, ये जो मेको फाइल है, ये मेको फाइल क्या है, ये बेसिकली एक टेम्पलेट फाइल है। मतलब ये फाइल को यूज करके माइग्रेशंस की फाइल बनाई जाएगी। तो इसमें मैंने SQL मॉडल को इंपोर्ट कर दिया, दैट्स इट। अब मैं करूंगा एलेम्बिक रिवीजन, जी हाँ, यहां पे ऐड यूजर टेबल, बस इतना मैंने जनरेट किया। माइग्रेशन देखिए यहां पे ना वर्जन्स करके एक फाइल फोल्डर बनता है जिसके अंदर ये एक फाइल बना, इसके अंदर मेरे SQL के स्टेटमेंट्स ऑपरेशन के थ्रू क्रिएट होने वाले हैं। ID, नेम, ईमेल, पासवर्ड, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, सब डाल देगा। कैसे, देखिए अभी मैंने कोई और कमांड तो रन नहीं किया है, बट एक एलेम्बिक वर्जन करके टेबल बन गया है, इसमें कुछ नहीं है। अब मैं एलेम्बिक, उप्स यहाँ पे नहीं भाई, एलेम्बिक क्या था वो, हेड रिवीजन नहीं, एलेम्बिक हेड, रुको डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं। अपग्रेड हेड, एलेम्बिक अपग्रेड हेड, ये क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट implemented MySQL and then we will assume non-transactional DDL running upgrade, ये कोई तो एक नंबर है E7F, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, E7F आ गया। मैं पूरा रिफ्रेश मारता हूँ तो मुझे एक नया डेटाबेस टेबल दिखता है, और यहाँ पे मेरा यूजर का पूरा डेटा आ गया, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरे डेटाबेस के टेबल्स का क्रिएशन थ्रू फाइल्स हो रहा है, थ्रू स्क्रिप्ट्स हो रहा है, मुझे मैनुअली बनाने की जरूरत नहीं है। इवन की अगर मैंने यहां पे रोल, स्ट्रिंग, फील्ड, डिफॉल्ट यूजर, ये भी मैंने कर दिया, आफ्टर करके कुछ है क्या, आफ्टर, या देखते हैं ये लेता है कि नहीं, बट क्योंकि टिपिकली क्या होता है ना, एलियस नहीं, आफ्टर ना नहीं है, चलो बाद में समझेंगे। तो बेसिकली मैं चाहता था कि ये फील्ड हमेशा पासवर्ड के नीचे ही दिखे, मुझे पता है ये एंड में जाके ऐड होने वाला है। एनीवेज, रिवीजन ऐड यूजर रोल कॉलम, ठीक है, आप चाहें तो कैसा भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अब यहाँ पे ये नया माइग्रेशन बन गया, ऐड कॉलम, ठीक है, और आप देखिए यहाँ पे एक वर्जन नंबर है 882C। तो अब मैं क्या करता हूँ, वापस से रिवीजन हेड, अपग्रेड हेड सॉरी, इसको रन किया तो ये क्या बोलता है, रनिंग अपग्रेड फ्रॉम E7F, यानी पिछले वाले वर्जन से 882C। ठीक है, हम यहाँ पे जाते हैं तो ये टेबल में, ये कॉलम में सॉरी, मुझे दिख रहा है 882C। यूजर में जाता हूँ, रोल ऐड हो गया,
है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है माइग्रेशन का, और मैं आशा करता हूं आपको इसका बेनिफिट दिख रहा है, बिकॉज अब मुझे कोई भी डेटाबेस की क्वेरी रन नहीं करनी पड़ी, मुझे कोई अल्टर क्वेरी नहीं लिखनी पड़ी, मुझे स्ट्रक्चर में जाके कोई चेंजेस नहीं करना पड़ा। टिपिकली अगर मुझे कोई नया कॉलम ऐड करना है, कॉलम न्यू, तो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, हाँ ये आई इंट नहीं वेर कैर है, या कोई और चीज़ है, लेट्स से यहाँ पे वेर कैरेक्टर है, राइट। तो ये मुझे मैन्युअली करना पड़ता। प्रोडक्शन पे मुझे ऐसे सॉफ्टवेयर कनेक्ट करके हुए मिलेंगे भी नहीं, तो आप ऐसे ही चीज़ें कैसे करेंगे। तो माइग्रेशन ही एक ऐसा प्रेडिक्टेबल वे है जिससे कि आप कंट्रोल कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या एसक्यूएल स्टेटमेंट रन होने वाला है, और मुझे इस तरीके से एक प्रेडिक्टेबल डेटा बेस का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो यही मुझे आपको इस वीडियो में दिखाना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।